नमस्कार। आइए आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में, यानी अपनी उच्च राशि में वक्री हो जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रखेंगे? क्यों? क्योंकि ये जो वक्री वाला प्रभाव रहेगा ये 120 दिन तक रहेगा, लगभग 11 मार्च 2026 तक। और इस वक्री प्रभाव के कारण, इस वक्री गोचर गति के कारण मेष राशि के ऊपर दो प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्यों? कि एक प्रभाव तो दिखेगा 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, जब तक कर्क राशि में गुरु वक्री रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ दो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, वही समझेंगे आज। थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वक्री ग्रहों के बारे में क्या कहते हैं। जो ज्योतिष विद्वानों ने शास्त्रों में बताया है कि वक्री ग्रह के पास एक बल एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी जो भी हम जिस भी ग्रहों की प्रभाव की बात करते हैं वो अपनी बलवान स्थिति के अनुसार प्रभाव देते हैं, फल देते हैं। और जैसे ही वो वक्री हो जाते हैं उनको एक बल और मिल जाता है, यानी उनके बल में वृद्धि हो जाती है। अब शुभ ग्रहों के लिए बताया गया है कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो बहुत शुभ फल करते हैं, और अशुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो बहुत अशुभ फल करते हैं। तो यहाँ हम देव गुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो जो कि खुद नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, ऑलरेडी उच्च राशि में चल रहे हैं, जो अच्छा फल कर रहे हैं। उसके बाद वो वक्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा फल करने वाले हैं। तो हर किसी के लिए ऐसा रहेगा या किसी के लिए अशुभ फल भी करेंगे, वो भी सारा सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कहाँ वक्री हो रहे हैं। देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और गुरुदेव मंगल देव के बीच में जो संबंध है वो मित्रता का संबंध है। और आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति को भाग्य भाव का जिम्मा दिया गया है, वो आपके सुख भाव में वक्री होने जा रहे हैं। हालांकि वो सुख भाव में पहले से हैं, लेकिन वक्री होने जा रहे हैं। वक्री यानी अब उनके रिजल्ट देने की, जो सुख से रिलेटेड जो रिजल्ट देना चाहते हैं, जो सुख साधन से रिलेटेड जो रिजल्ट देना चाहते हैं, अब उसमें वो तीव्रता ले आएंगे, वृद्धि ले आएंगे। और आपके जिस भाव से, यानी सुख भाव से जो गोचर कर रहे हैं ना देवगुरु बृहस्पति, उसको बहुत फोकस, माइन्यूट डिटेल्स में जाके देखने की कोशिश करेंगे देवगुरु बृहस्पति कि आपको फल क्या देना चाहेंगे। देखिए, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित, जमीन जायदाद संबंधित, गाड़ी वाहन संबंधित कोई भी ऐसा निर्णय लेने जा रहे थे परचेजिंग का, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर आ रहा है 11 नवंबर, स्पेसिफिकली डेट्स बता रहा हूं मैं आपको। 11 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक ये ही कार्य आपको कर लेने हैं। 5 दिसंबर के बाद ये नहीं करने हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टी, एसेट, संपत्ति, गाड़ी खरीदना, घर में सुख साधन की वृद्धि करना, ये इस दौरान आपको कर लेना है। घर में कोई मांगलिक कार्य करने वाले थे, नया साल भी आ रहा है, तो उसके आसपास कोई नए मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने वाले थे, बिल्कुल कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, सक्सेस हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है, भाग्य के स्वामी होकर आपके सुख भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। अचानक से सुखों में, साधनों में वृद्धि होगी। अचानक से घर में एकदम से ऐसा माहौल बनेगा, खुशी वाला माहौल बनेगा, जिससे कि सारा कुटुंब, सारे परिवार वाले इकट्ठे हो सकते हैं एक छत के नीचे। और ये जो देवगुरु बृहस्पति आएंगे यहाँ शुभ रिजल्ट करेंगे। तो आपस में, घर परिवार में अगर कलह चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, तो ये बहुत अच्छा टाइम है मेष राशि वालों के लिए। परिवार इकट्ठा होगा, एकजुट होगा, और घर में खुशियां आएंगी। अब कोई दान, दक्षिणा, हवन, पाठ पूजा, कोई ऐसा काम कराने की सोच रहे थे, धार्मिक यात्राएं करने की सोच रहे थे, बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था कि धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, धर्म कर्म के कार्यों में सेवा करनी है, कोई मंदिर निर्माण के कार्यों में सेवा करनी है, बहुत अच्छे समय, बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी मेष राशि वालों।
बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। किसी विद्यालय में, किसी शिक्षा संस्थान, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, ऐसे फील्ड से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो वहां आपका अप्रेजल, आपको कोई प्रमोशंस मिल सकते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है। क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं, सेल्स आपकी बढ़ सकती है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो वहां आपका रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बहुत हद तक हाई है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें यानी मीन राशि के स्वामी भी बनते हैं आपकी पत्रिका में, जो कि व्यय भाव में है। और व्यय भाव के मालिक मालिक ये समझिए कि आपके सुख भाव में है। तो आपको सुख देंगे, लेकिन उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, परिवार पे खर्चा करना पड़ेगा। सुख साधन की चीजों को, एसेट्स को, संपत्ति को जोड़ना है और सुख प्राप्त करना है, तो बिना खर्चे के तो हो नहीं पाएगा। इस राशि वालों, थोड़ी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी आपको। हालांकि शनिदेव ऑलरेडी उस राशि में बैठे हुए हैं, 7.5 ही आपको लगा के बैठे हैं। आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें शनिदेव देने का काम बिल्कुल कर रहे हैं। व्यर्थ के खर्चों से आप परेशान हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। 7.5 का प्रभाव है, मन में टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन अभी 2026 आ रहा है, बहुत सारी चीजों को साइड करिए, टेंशन को साइड में रखिए, परिवार के साथ घुलिए मिलिए, अच्छा एंजॉय करिए, साथ में उठिए बैठिए, घूमिए फिरिए, खाइए, लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो शनि की 7.5 आपको लगी है, ये बहुत टाइम चलने वाली है। और ये जो मन में टेंशन है, ये बहुत लंबे समय तक यहाँ शनिदेव देंगे। तो आपको यही बोला जाएगा कि टेंशन को, स्ट्रेस को साइड में रखिए, लाइफ को जीने की कोशिश करिए। अगर लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे तो जो बुरा टाइम है ये भी निकल जाएगा। शनिदेव यहाँ बैठ के आपके व्यर्थ के खर्चे बहुत बढ़ा रहे हैं। आपका एक खर्चा खत्म नहीं होता, दूसरा खर्चा ऑलरेडी तैयार कर देते हैं शनिदेव। अब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर से, जो कि 5 दिसंबर तक रहेंगे कर्क राशि में वक्री होने के दौरान। तो आपके खर्चों पे बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे, और खर्चे भी होंगे तो वो सेवा भाव पे हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये लगेगा कि खर्चे तो हो ही रहे हैं, पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, तो क्यों ना मैं किसी का भला करूं, बच्चों की शिक्षाओं पे डालूं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कुछ मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल दवाइयाँ वगैरह, उनसे कुछ हेल्प कर सकते हैं आप। कुछ नहीं कर सकते, पैसे से नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको ज्ञान देने का काम कीजिए, क्योंकि ज्ञानी तो आप हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में वक्री हो रहे हैं, तो अगर आपके पास जो भी नॉलेज है, जिस भी फील्ड में नॉलेज है, किसी का अगर उससे भला हो सकता है तो करने की कोशिश करिए। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और बड़े लोगों से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। कोई मंदिर निर्माण का कार्य करने जा रहे थे, करिए, जरूर करिए, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। किसी साधु संत योगी, इन लोगों की किसी की सेवा करने चाह रहे थे, देवताओं ब्राह्मणों की कोई पूजा कराने चाह रहे थे, या ब्राह्मण सेवा करना चाह रहे थे, बिल्कुल करिए। मेष राशि वालों, बहुत अच्छा समय है इस दौरान, क्योंकि आपको शनि की 7.5 लगी है, तो देवताओं की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, जरूरत है आपको। और ब्राह्मणों की, बड़े बुजुर्गों की, आपके पिताजी की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, जिससे कि ये जो आपका 7.5 जो प्रारंभ हुई है, ये आराम से निकल जाए, ज्यादा कष्ट ना दे। इसलिए भगवान से जुड़िए, धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त होइए, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़िए, धार्मिक स्थलों पे जाके भगवान के दर्शन करिए। तो ये जो शनि की 7.5 जो प्रारंभ आपको हो चुकी है, उसमें बहुत हद तक फायदा देने की कोशिश करें। अब समझते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति, ये तो मैंने बताया आपको 5 दिसंबर तक का। अब 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, वो आपके तीसरे भाव में पड़ती है। ये आपका पराक्रम का, आपके साहस का, आपके ताकत का, आपके बल का हाउस है। अब शुभ ग्रह इस घर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करने की तो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो अपने भाई बहन के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। आपके भाई बहन के साथ कोई ना कोई आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। बहुत टाइम से मनमुटाव चल रहा है, अपने छोटे भाई बहन के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। उस बात को आगे बढ़ाइएगा मत, क्योंकि बातें बढ़ाएंगे तो वो बात कभी खत्म नहीं होगी, बात बढ़ती चली जाएगी। इस बात को समझ के चलिए। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति ट्रैवल्स वाले हाउस में आए हैं, यानी छोटी यात्राएं वाले हाउस में।
एटलीस्ट ये तो मान के चल ही सकते हैं कि धार्मिक यात्राएं तो बिल्कुल पॉसिबल दिखाई देती हैं। परिवार के साथ, आपके छोटे भाई बहन के साथ, आपके मित्रों के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यात्राओं में कष्ट आ सकते हैं। तो जिस भी गाड़ी से आप ट्रैवल करेंगे और जहाँ भी आप ट्रैवल करें, थोड़ा मुहूर्त वगैरह देख के ट्रैवल कीजिएगा, पंचांग देख लीजिएगा, चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि की जो दिशा है उस दिशा में अगर चंद्रमा सम्मुख हो तब ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो यात्राओं में थोड़ा कष्ट हो सकता है। जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी को थोड़ा सा एक बार सर्विस वगैरह टाइम टू टाइम चेक करा लीजिएगा, उनके टायर्स की कंडीशन चेक कर लीजिएगा, ड्राइविंग स्लो कीजिएगा, बड़ी संयमित ड्राइविंग करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैवल्स में कष्ट दिखता है, लेकिन ट्रैवल्स आपके जरूर होंगे। और स्पेशली धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी अच्छे मंदिर, माननीय शक्तिपीठ या फिर स्पेशली देवगुरु बृहस्पति है तो ये कहीं ना कहीं किसी शिव मंदिर के दर्शन जरूर कराएंगे या किसी शिव धाम पे आपको जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। अपनी फैमिली को लेके जाइए, दर्शन कराइए, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो उनको जरूर लेके जाइए क्योंकि देवताओं के गुरु है। घर में कोई बड़ा भाई है उनको साथ लेके जाइए, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको साथ जरूर लेके जाइए और भगवान के दर्शन जरूर कराइए। आप भी कीजिए, उनको भी कराइए, जिससे कि आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स आए और आपके परिवार के ऊपर भी अच्छी ब्लेसिंग्स आए। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर शादी नहीं हुई है, विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे थे, विवाह के लिए कोई अच्छा वर और अच्छी कन्या देखना चाह रहे थे, तो इस दौरान रिश्ते आ सकते हैं। जो भी रिश्ता आता है अपने हिसाब से स्क्रूटनी करिएगा, देखिएगा कौन सा रिश्ता ठीक बैठता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा शादी इसी पीरियड के दौरान कर लें। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2024 तक शादी आपको कर लेनी चाहिए, नहीं फिर चीजें बाद में डिले हो सकती हैं। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, बिजनेस को एक नए लेवल पे, नई हाइट पे ले जाने के लिए प्लानिंग्स बनाइएगा, अपने बिजनेस पार्टनर से डिस्कस कीजिएगा। कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है, नया काम कोई नहीं स्टार्ट करना है, क्यों? क्योंकि शनिदेव ने 7.5 लगा दी है, आपके मन पे शनिदेव का प्रभाव है, आपके धन वाले स्थान पे शनिदेव की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान करा देंगे अगर आपने कोई नया व्यापार या नया कोई काम स्टार्ट किया तो। चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की आपकी राशि के ऊपर ऑलरेडी शनिदेव की 7.5 लगी है, तो मन में कहीं ना कहीं भटकाव, मन में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन या गलत डिसीजन आपके साथ करा सकते हैं। तो इस दौरान आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना है, बड़े बुजुर्गों की राय लेनी है, खुद अपना कोई डिसीजन जल्दी से नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। नया काम कोई नहीं खोलना है, उसकी राय मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग व्यापार है, बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करिए। आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो शादी की जो वाइब्स हैं, जो आपकी मैरिटल लाइफ की जो एक रस है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। मैरिटल रिलेशंस में अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बनेगी आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, और आप अपने स्पाउस और पार्टनर के साथ भी कहीं ट्रैवल्स प्लान्स बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब सीधी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य से रुके हुए जो भी बहुत सारे काम थे आपके इस दौरान बनने स्टार्ट होंगे, चाहे आपके वो करियर से लेके थे, चाहे वो आपकी कोई पैतृक संपत्ति से लेके थे, कोई भी काम थे ऐसे जिसमें डिस्प्यूट चल रहा था, रुके हुए थे, तो वो डिस्प्यूट्स खत्म होंगे और भाग्य से काम बनने स्टार्ट होंगे। अब ये करियर हाउस से 6th हाउस है, तो इस दौरान आपको चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकते हैं, नई जॉब प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, चलती हुई जॉब भी थोड़ी आपकी छूट सकती है। तो अगर आप अपनी करंट कंपनी से चाहते नहीं है कि आपको निकाला जाए या फिर आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आप थोड़ा सा फोकस होके लगिए, नहीं तो चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हाँ, अगर आप जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे और अपना होम टाउन वगैरह भी छोड़ना चाह रहे थे, तो फिर आपके लिए योग अच्छा आएगा, देवगुरु बृहस्पति है और धन के कारक और लाभ के कारक होके कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, लेकिन जॉब ट्रांसफॉर्मेशन के योग बनते हैं। करियर में ज्यादा बदलाव मत करिएगा, साढ़े साथी आपके ऊपर लगी हुई है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाएंगे। पिता से कोई अनबन थी, पिता की हेल्थ पे कोई इश्यूज चल रहे थे, ये टाइम आया है पिता की हेल्थ भी अच्छी होगी, पिता के साथ रिलेशंस भी अच्छे होंगे, पिता के साथ मनमुटाव वैमनस्यता भी खत्म होगी, और आपको अपने पिता के साथ कोई वैर भाव रखना भी नहीं है। अगर आपके पिता आपके सपोर्ट में नहीं है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट अच्छा नहीं कर पाए, करियर में आपको अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाए, फिर भी आपको अपने पिता के लिए अच्छा सोचना है, इस बात को ध्यान रखकर चलें। उनका ब्लेसिंग्स लेनी है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। जहाँ भी जिस भी धार्मिक स्थल पे आप घूमने जाओगे, वहाँ कोई आपको गलत टिप्पणी नहीं करनी है, किसी के बारे में भी कोई गलत बात आपको नहीं बोलनी है, नहीं तो वहाँ आपको पुण्य की जगह बद्दुआएं भी मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बैठ के सीधा देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ में कहीं ना कहीं वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो हो सकता है वो लाभ में वृद्धि, इंक्रीमेंट आपको अच्छा मिल जाए। आप ना चाहते हुए भी आपको जॉब छोड़नी पड़े, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह आपको अच्छा मिल जाए, पोजीशन आपको अच्छी मिल जाए, आपका मान सम्मान बढ़ जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है आपकी कोई भी चीज के लिए, देखिए भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन मेहनत आपकी बढ़ा देंगे। एक काम, एक बार में जो काम होना था आपका, वो एक दो बार में ना होके शायद तीसरी बार में काम पूरा हो, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि मानी गई है। मित्रों का संग मिलेगा आपको, कोई बहुत पुरानी इच्छा थी, ड्रीम्स थे, वो पूरे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भाव पे गुरुदेव की दृष्टि है, प्रॉफिट वाले हाउस पे गुरुदेव की दृष्टि है, तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टेड है तो वहां से प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन लंबे समय के लिए 10-15 साल की अवधि के लिए करेंगे तो ज़्यादा फल देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है शनि की 7.5 के कारण। आपको क्या करना चाहिए इस दौरान जिससे कि आपको गुरुदेव का और बहुत अच्छा फल मिले? मंदिर में दर्शन करते रहिए, भगवान की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। घर में कोई साधु संत आते हैं, साधु संत आते हैं, योगी आते हैं, उनको घर में बैठाइए, उनका आदर सत्कार करिए, उनको जो भी दक्षिणा देनी हो उनको दक्षिणा दे के विदा कीजिए, खिला पिला के विदा कीजिए, जिससे कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आए देवगुरु बृहस्पति। शनि की 7.5 से बचने के लिए थोड़ा शनि के मंत्रों का भी साथ साथ उपयोग या जप करते रहे। आशा करता हूँ मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए इस गोचर के दौरान, जो कि 120 दिन का पीरियड होगा। 2025 जा रहा है, 2025 चाहते हुए भी अच्छा अनुभव कीजिए, और 2026 में भी बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई है उस चीज का ध्यान रखिए। साल की शुरुआत कीजिए, मुस्कुराहट के साथ शुरुआत कीजिए, स्ट्रेस को साइड में रखिए, क्योंकि स्ट्रेस वाली सिचुएशंस तो आपकी हाल फिलहाल में बनी हुई है। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।